तो वर्ब माने आपने समझा कोई भी काम करना, क्रिया है ना, डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं। यही मेन बेस है पूरी ग्रामर का, कह सकते हैं मोस्टली चीज़ों का। ग्रामर में जैसे टेंसेस होते हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं, और टेंसेस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और आईएनजी फॉर्म होती है, और फिफ्थ फॉर्म भी होती है, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लगभग एक ही कह सकते हैं। और दूसरा तरीके से ये समझने का, इसका फर्स्ट फॉर्म को समझने का है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होती हैं। अब क्या है इसका मतलब, जैसे आपने कहा खेलना, एक वर्ड आपने लिया, क्या, खेलना। खेलना क्या है, कोई काम करना है, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, प्ले। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। अब प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लगा दिया तो ये सिंगुलर फॉर्म बन गई, ठीक है। अगर इसमें एस हटा दिया तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये प्लूरल फॉर्म बन गई। आप कहेंगे सर जिसमें एस लगा होता है वो प्लूरल होता है, जिसमें एस नहीं लगा होता वो सिंगुलर होता है। ऐसा होता है नाउन में। किसमें होता है, नाउन में। बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, बैट का बैट्स, ठीक है। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता। वर्ब में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म अगर इसमें एस लगा है तो ये सिंगुलर वर्ब है, एस नहीं लगा है वर्ब में तो ये प्लूरल वर्ब है, ठीक। अब प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट फॉर्म, प्लेड। क्या होती है, प्लेड, इसमें ईडी लगा देते हैं। थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, ये भी सेम रहती है थर्ड सेकंड फॉर्म की तरह, प्लेड। आईएनजी फॉर्म इसकी क्या होती है, प्लेइंग। प्ले में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी, प्ले लिखा और इसकी आईएनजी लगा दी, ठीक। इसी तरह खाना, क्या, खाना, हाथ से खाने की जो प्रोसेस है उसे खाना खाना कहते हैं। वैसे तो खाना फूड भी है, फूड नाउन भी है, और खाना को यूँ एक्ट करके खाना, इसे कहते हैं खाना। इसकी इंग्लिश होती है ईट। क्या होती है, ईट। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में दो चीज़ें होती हैं, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। ईट में अगर एस लगा दिया तो ये सिंगुलर फॉर्म कहलाती है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है, ठीक है। अगर ईट में एस हटा दिया, खाली ईट लिखा, तो ये प्लूरल फॉर्म मानी जाती है, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है। जैसे आई वी यू दे के साथ ईट लगेगा, ही शी इट के साथ ईट्स लगेगा, ये याद रखना है, ओके। थर्ड फॉर्म क्या, सॉरी सेकेंड फॉर्म इसकी क्या होगी, ईट की। अब इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी ईट की, बताइए। एट, एट ई, एट माने खाया। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, ईटन। ईटन थर्ड फॉर्म ईटन हो गई, ये याद रखना है। और आईएनजी फॉर्म क्या होगी, ईटिंग। ईट में आईएनजी लगा दिया, ईटिंग, ओके। समझ में आ गया बात। इसी तरह गो, यानी जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं। जाना को क्या कहते हैं, गो। फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, गो। गो हो गई। अब गो सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल फॉर्म है, गो सर प्लूरल है। हाँ, सिंगुलर फॉर्म इसकी होगी गोज, इसमें ई एस लगा होगा, ठीक है। और इसकी प्लूरल फॉर्म होगी गो, क्योंकि जिसमें एस लगा होगा या ई एस लगा होगा वो सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है वर्ब की। और सिंगुलर फॉर्म वर्ब की जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। जैसे यू गो, वी गो, दे गो, आई गो, ठीक है। लेकिन ही गोज, शी गोज, इट गोज, ठीक है। राम गोज किसी का नाम। अब इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, गॉन। गॉन माने जा चुका, वेंट माने गया, गो माने जाता है, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है रहा है, जा रहा है, गोइंग, गोइंग, ओके। समझ में आया। लिखा है पकड़ना, क्या लिखा, पकड़ना। पकड़ना को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं,
कैच कैच, CATCH, कैच। कैच सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल फॉर्म है? सिंगुलर नहीं, प्लूरल फॉर्म है। ES लगेगा, कैचेस। जो वर्ड O पे एंड होंगे, CH पे एंड होंगे, उनमें ES लगता है हमेशा, ठीक है, वरना S लगता है, ठीक। ओके, कैचेस हो गया सिंगुलर फॉर्म, कैच हो गई प्लूरल फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? कैच की सेकंड फॉर्म क्या होगी? हैं? कॉट होगी। बहुत से बच्चे कैचड कह लेते हैं, क्या होगी? CAUGHT, कॉट। थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होगी? कॉट। दोनों का मतलब होता है पकड़ा। और ING फॉर्म क्या होगी? कैच में ING लगा दी। ओके, क्लियर है? तो ये फॉर्म होती हैं वर्ब्स की, इनके बिना कुछ भी आप नहीं समझ सकते ग्रामर में। अब ये तो 3-4 बताई हैं, आपको कम से कम 500-600 याद होना चाहिए। 500-600 याद होना चाहिए अगर आप हाई स्कूल में हैं कम से कम, ठीक है। पकड़ना, इसी तरह दौड़ना जैसे है, दौड़ना, दौड़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रन। रन, रन में एस लग गया, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, रन। थर्ड सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी? रैन, ये हो जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म रन वापस। अब आप कहेंगे सर कैसे पहचाने कि फर्स्ट फॉर्म और के थर्ड फॉर्म है? तो थर्ड फॉर्म से पहले हैज़ या हैव लगा होता है ज़्यादातर, ठीक है, हैज़ या हैव लगा होता है। और ING फॉर्म हो गई रनिंग, ठीक। इसी तरह आपने आना, क्या लिखा? आना। आना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम। कम में एस लगाए तो सिंगुलर फॉर्म, कम में एस नहीं लगा प्लूरल फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी कम की? केम। थर्ड फॉर्म वापस कम हो जाती है, ठीक है। और ING फॉर्म कम, ING में ई हट जाता है, यहाँ से ई हट गया, कमिंग, ठीक है। क्लियर हो गई बात? इस तरह से वर्ब की फॉर्म याद करनी है, याद हो जाएंगी। बिना वर्ब की फॉर्म पे कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, बिल्कुल इसको याद होना ज़रूरी है। इसके आगे की आप करिए।